हेलो बच्चों। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स। चैप्टर है ये 8। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको याद रखना होगा, ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज की एक लेक्चर बना रखा है। देखिए चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आज हम डिस्कस जो करने जाएंगे वो जाएंगे 8.1, 8.2 एक्सरसाइज एंड 8.3 एक्सरसाइज। हमने बच्चों स्टार्टिंग में ही बताया था हम आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे इस चैप्टर के। 3 लेक्चरों में पहला लेक्चर किस चीज़ का रहेगा? फॉर्मूले का। ठीक है। सेकंड लेक्चर किसका है? आज सेकंड लेक्चर है बच्चों, जिसमें होगा आपका 8.1, 8.2, 8.3 और थर्ड लेक्चर होगा स्पेशली 8.4 का, क्योंकि 8.4 थोड़ी लिटिल बिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड टफ है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो सेपरेट वीडियो रखी 8.4 की। लेकिन इस लेक्चर 2 को देखने से पहले देखिए मेन चीज़ है, जैसे कि आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो लेक्चर 1 जो है इसकी लैंग्वेज है, यानी कि फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते और आप ये लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, काफ़ी थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मूलेस वाला लेक्चर हमारा पहला देख लिया है तो आई एम डैम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज से, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा बच्चों। इंट्रो फिर भी देंगे हम, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। देखिए ये एक ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। बाकी इन दो साइड्स को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। अब लेकिन इन एडजेसेंट साइड का मीनिंग क्या है? देखिए एक, मैं पहले बात करूंगा बच्चों इस एंगल के हिसाब से। ए, ये है बी और ये है सी। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे परपेंडिकुलर भी लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर, और मैं यहां पे बच्चों बेस भी लिख रहा हूं। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों याद रखना ये क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। और अगर ये बेस होगा तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है, तो अभी बता देंगे। लेकिन बस आप थोड़ी सी समझने की कोशिश ये करना, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं ये एडजेसेंट यानी कि चेंजेबल होती हैं। 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा, लेकिन बाकी दो साइडें क्या रहती हैं? चेंजेबल होती हैं। ठीक है। लेकिन अब इन सारी चीजों को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, क्या अगर किसी ने फॉर्मूले वाले लेक्चर्स कंप्लीट दे रखे हैं और सब कुछ आता है तो बच्चे वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकअप इंट्रो दे रहा हूं इसका। पी बी पी, चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अभी रेशियो कौन कौन से होते हैं? बेसिकली फंक्शन भी बोल देते हैं, रेशियो भी कोई, लेकिन मेन रेशियो ही रहता है। साइन, ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या आ जाता है आपका? कॉसेक थीटा, क्या आता है आपका? सेक थीटा, और क्या आता है बच्चों? टेन कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये सारी चीजें होती हैं। अब इन सारी चीजों में हम जो और बात करेंगे वो देखिएगा। ये तो हो गए चलो इनके बारे में, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज ये होते हैं। लेकिन इन टिक्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे नेम से भी लिखते हैं हम। अब वो दूसरा नेम क्या है उस चीज पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बस ज्यादा कुछ नहीं है, नेम की बात आती है। इसे क्या लिख देते हैं? SINE, साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अगर SIN लिखा है, साइन लिखा है, या फिर ये लिखा है आपका साइन ऑफ थीटा, एक ही बात है। ठीक है। कॉस को कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा। टेन को जो अगर अगर टेन को लिखना चाहते हो तो देखिए टेन को कैसे लिख सकते हो? टेन को इस हिसाब से लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हो बच्चों? कॉसेंट, COSECENT, कॉसेंट ऑफ थीटा। वैसे बच्चों आप सेक को लिख सकते हो, सेकेंड, SECANT, सेकेंड ऑफ थीटा। अब कॉट को क्या लिख सकते हो बच्चों? COTANGENT ऑफ थीटा।
बेसिकली बोलने वाली बात है बच्चों जो हम प्रोनाउंस करते हैं, इसको ही मान लीजिए कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म से, लेकिन रियलिटी में क्या है, साइन ऑफ थीटा। नॉर्मली साइन थीटा बोल देते हैं, ये क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, ये अलग चीज है। अब देखिए इनमें एक रिलेशंस और होती है बच्चों, उस रिलेशंस के बारे में देखिएगा, क्योंकि रिलेशंस होती क्या है, क्योंकि आपके लिए मेन रिलेशंस रहती हैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, रिलेशंस, कलर चेंज करते हैं। देखिए साइन, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा को बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट थीटा। उसी अकॉर्डिंग COT है बच्चों ये, उसी अकॉर्डिंग हम आपसे बोले कौन सा रह गया अब आपका, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक, ये तो हो गया, कौन सा रहा बच्चों, साइन हो गया, कॉस, ओ कॉस कहाँ हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, SEC। ये सिर्फ प्रोनाउंस बोलने के लिए बच्चों, ये बस पता होनी चाहिए, कुछ ज्यादा यूज नहीं है, आपका कंप्लीट यूज होगा। एक यूज इसका मैं आपको बताऊं कहाँ आएगा, ट्रू फॉल्स वाले लॉजिक में आएगा, और कोई यूज नहीं आएगा, ठीक है ना। और एक और चीज देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है बच्चों, PBP, HHB। P मतलब है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो पहला वर्ड यूज होता है, वो पहला वर्ड यूज होता है आपके लिए किसके लिए, साइन थीटा के लिए, यानी किसके लिए यूज होगा, ऑलवेज साइन थीटा के लिए। जो दूसरा यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा बच्चों, कॉस थीटा के लिए। और जो तीसरा यूज होगा वो किसके लिए होगा, आपका टैन थीटा के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा के लिए क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी, ये सारी चीजें। अब देखिए जो हमने फर्स्ट टाइम कहा था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपके बदलते रहते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस आपके क्या होते हैं, चेंजेबल रहते हैं। तो अभी चेंजेबल कैसे रहते हैं इस पे बात करते हैं। देखिएगा सबसे मेन यही है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, ये 4, ये 5, इसको एंगल A बोल रहे हैं, इसको एंगल बच्चों B बोल रहे हैं, और इसको C बोल रहे हैं। अभी जो हम काम करेंगे वो किस एंगल के अकॉर्डिंग बिहाफ पे काम करेंगे, एंगल A के बिहाफ पे। तो जिसको एंगल लेते हैं हम वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है, जिसको नहीं लेते हैं वो परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला था PVP और HHB था। तो बताइए मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 5। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आप सभी के लिए, B अपॉन एच। तो B अपॉन एच, बी क्या है बेस, बेस क्या है बच्चों 3, हाइपोटेन एच क्या है 5, तो टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों बताइए 4, बेस क्या है 3, ये हो गया। आपको हो गए, आप इनकी भी वैल्यू निकालिए, किसके लिए, हाँ कॉसेक सेक कॉट। तो बच्चों आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहीं पे लिखा था साइन की वैल्यू ये है, अगर मैं आपसे बोल दूं कॉसेक की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो बच्चों H अपॉन P हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर बच्चों मैं बोलूँ सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, H अपॉन B हो जाएगी। अगर मैं कॉट की बोल रहा हूँ टेन की है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन P। मीनिंग क्या है बच्चों, ये जो भी दे रखा है ये सब रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी तो आप निकाल दोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब हमें ये नहीं समझाना था, हमें समझाना था ये वाला पॉइंट कि कभी बेस होता है कभी परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखिएगा मैं इसको बच्चों ए ही बना रहा हूं, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हाइपोटेनियस से निकालोगे तो सेटिस्फाई होगा। ये एंगल है C। अब देखिएगा कंसेप्ट फिर से, अब मैं फाइंड करता हूं बच्चों एंगल C की वैल्यू। जब मैं इस एंगल की बात करूंगा तो याद रख लीजिएगा ये अब मेरे लिए बेस बन जाएगा, यानी कि हम जिस एंगल की बात करेंगे वो बेस बन जाएगा, एडजेसेंट का दूसरा वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस। अगर अब मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो P अपॉन एच होगा, लेकिन P क्या होगा 3 अपॉन
एच मतलब तो 5 है ना, क्या होगा ये 5 होगा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुई। और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच होती है। तो बी क्या होगा 4/5 होगा। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो पी क्या है, पी अपॉन बी। तो पी क्या है बच्चों, पी की वैल्यू है आपकी 3 और बी की वैल्यू है 4। तो देखिए इसी अकॉर्डिंग, ये हमारा टैब ना, इसी अकॉर्डिंग ये चीजें क्लियर हुई। तो बताइए एंगल की पोजीशन चेंज होने से परपेंडिकुलर और आपका बेस बदल गया तो वैल्यूज भी चेंज हो गई ना। तो बस यही कंसेप्ट था, ये हमने उसमें भी बताया था, दोबारा से रिवाइंड भी कराया है। वो इसलिए कराया है क्योंकि आज न्यूमेरिकल कर रहे हो तो किसने, आधे बच्चों ने देखा ही नहीं होगा वो लेक्चर, लेकिन प्लीज देख लोगे तो बच्चों सही है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब देखिए वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। ठीक है, राइट एंगल एट बी, बस इतना सुनिएगा। एबीसी ट्रायंगल है, ये लीजिए, ये रहा बच्चों ए बी सी। ठीक है, अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो राइट एंगल बोल दिया 90 डिग्री। अब बाकियों को आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसने ए बी साइड दे रखी है, ए बी साइड कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी साइड दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एंगल पूछा, सबसे पहले तो बच्चों ऐसा कुछ भी हो तो आप क्या निकालोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी में पाइथागोरस कंसेप्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो बच्चों देखिए इसका तो 49 हो जाएगा, इसका 576 होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये ऐड करोगे 9 6 5 15 होगा। ठीक है, और देखिए 8 एंड 4 12 2 1 6। तो ए सी की वैल्यू स्क्वायर की क्या होगी, तो बताइए ए सी कितना निकल गया 25, क्योंकि अगर रूट लगाओगे तो इसका रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो बताइए आपने 25 सेंटीमीटर ये निकाल दिया। अब आपको क्या निकालने हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन और बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सेम पेस्ट कर दिया था बच्चों यहाँ पे। अब देखिएगा जो आपने ट्रायंगल करा था, उस ट्रायंगल में सबसे मेन काम क्या था आपका, ये ए था बच्चों, ये था बी, ये था सी। तो ये आपकी कितनी थी बी सी, वो मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। हाँ बच्चों मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी बेटा, क्योंकि ये वाली चीज मुझे यहाँ पे कितनी लिखनी चाहिए थी। चलो, अरे यार, वैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा। चलो इसको मैं सी लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, कोई बड़ा इशू थोड़ी है। तो ए बी कितना हो गया 24 हो गया, बी सी कितना हो गया 7 हो गया, बात वही रही। ठीक है ना, तो इसको सी लिख देते हैं बच्चों, और इसको क्या लिख देते हैं ए लिख देते हैं। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर माना था, ये 24 सेंटीमीटर माना था, ये 25 सेंटीमीटर हमने फाइंड करा था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट पे, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए। देखिए रूल आपको यही याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना, साइन ए। और क्या निकालना है हमें, कॉस ए। तो बताइए साइन ए कॉस ए निकालेंगे तो उस समय साइन ए ये है, तो उस समय हमारे लिए बेस क्या रहेगा, ये रहेगा। ये क्या रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर रहेगा। ये क्या रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है ना, अगर बेस ये है तो साइन का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो बताइए पी क्या है 7, एच क्या है 25, आंसर हो गया। कॉस ए क्या होगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच बच्चों। तो देखिए बेस क्या है आपका, बेस है 24 और एच क्या है 25, ये आंसर हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम। जैसे हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो अब देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या करना है, साइन सी निकालना है एंड कॉस सी निकालना है। बच्चों जैसे ही इसको निकालेंगे तो ये आपके चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सी है तो अब बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, यही मेन कंसेप्ट था आपका। तो बताइए साइन सी के लिए क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच लिख दिया बच्चों हमने। पी की वैल्यू क्या होगी अब 24 और एच की वैल्यू कितनी होगी 25 वैल्यू होगी। कॉस सी की वैल्यू क्या है बी, ये वैल्यू क्या है एच, बी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों
देखिए बच्चों बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 25। तो देखिए साइन सी कॉस सी निकल गया, बस सिंपल से क्वेश्चन है। इसी अकॉर्डिंग अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, tan p cot r निकालना है। तो बच्चों tan p cot r निकालना है तो सबसे पहले तो ये वाली साइड निकालोगे ना, ये जो x लिख दिया है हमने, तो इसे निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल क्या यूज होगा, पी क्यू आर। तो आपको पता है 90 डिग्री है, अगर बच्चों ये 90 डिग्री है तो बताइए इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो क्या हो गया बच्चों, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्या है बेटा 13 का स्क्वायर। ये पी क्यू क्या है आपका 12 का स्क्वायर बच्चों। क्यू आर क्या है, क्यू आर ही लिख लीजिए। ये हो गया 169, ये हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो बताइए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलोगे आप, 169 माइनस 144। ठीक है जी। तो बताइए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर बच्चों इसमें से माइनस करते हो तो ये क्या होगा 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल गई आपको 25। ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप 25 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपने 25 सेंटीमीटर निकाल लिया, लेकिन हमें तो कुछ और ही सॉल्व करना था। क्या करना था, tan p। सब तो पहले tan p फाइंड करते हैं। तो जैसे ही tan p कहाँ है आपका, tan p बच्चों ऊपर है। फॉर्मूला देखिए पी बी पी एच एच बी। tan p निकाल दें तो किसकी तरह ट्रीट होगा, 12 बेस की तरह ट्रीट होगा। अगर 12 बच्चों बेस की तरह ट्रीट होगा तो देखिए क्या करेंगे फिर हम, हाँ 12 होगा बेस की तरह ट्रीट। और tan p का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 25, बेस क्या हो जाएगा 12। ये हो गया। उसी अकॉर्डिंग कॉट आर, मैं आपसे कह रहा हूँ कॉट आर की वैल्यू निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आर ये है ना, तो देखिए कॉट आर का मतलब tan का मतलब क्या था p अपॉन बी। तो कॉट का मतलब क्या हो गया b अपॉन पी। कॉट का मतलब क्या हो गया बच्चों, उल्टा हो गया ना, b ऊपर हो गया p नीचे हो गया। तो b इसके लिए तो बेस यही रहेगा, तो कितना हो गया 25। और p परपेंडिकुलर ये हो गया, कितना हो गया बच्चों ये 12। नाउ फाइनली हमें तो सॉल्व करना था tan p माइनस कॉट आर। तो बताइए 25 अपॉन 12 माइनस 25 अपॉन 12 सेम वैल्यूज आई है, तो आंसर बताइए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों 0। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए बच्चों अब इसके बाद देखेंगे बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, उससे पहले एक छोटा सा वर्ड फिर से मैं आपको लिखना चाहूंगा। इस वर्ड को तो याद रखिएगा, आपको इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ और सिर्फ यही मेन है, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, बस। ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा गया आपके पास, साइन ए लिखा गया है। साइन ए की वैल्यू गिवन है ना बच्चों 3/4। इसका मतलब 3 क्या है, 3 क्या है परपेंडिकुलर है। और h क्या है बच्चों आपके लिए हाइपोटेनियस है। तो देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। तो ट्रायंगल में हमने ये पॉइंट मान लिया है a, और ये क्या है b, और ये क्या है c। तो a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। a के अकॉर्डिंग बेटा ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो p के सामने क्या है 3, यानी कि ये क्या हो गया 3। h के सामने क्या है 4, h क्या हो गया 4। साइन बोला है ना इसने, p अपॉन h, हाँ बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो गया, h कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए हमें क्या निकालना है, a भी फाइंड करना है इन ट्रायंगल ए बी सी। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू तो साफ साफ है बच्चों 4 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू ए बी आपको फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर है। तो बताइए इससे हुआ क्या, इससे एक सिंपल सी एक छोटी सी चीज, तो क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, ठीक है ना। अब ये होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। तो ए बी की वैल्यू बताइएगा स्क्वायर में कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है जी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √7, कितना हो गया √7। हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा, हमें फाइंड आउट करना था कॉस ए।
तो बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी कितना है √7, एच कितना है 4 हो गया। उसके बाद क्या फाइंड करना है, tan ए की वैल्यू, tan ए की वैल्यू कितनी है, tan की कितनी है, सॉरी tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब ये होता है बच्चों आपका tan, हाँ P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है आपके लिए 3 है, और बेस कितना है बच्चों, बेस है √7। तो बताइए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ओहो, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 4 में दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8। तो सिंपली लिख सकते हैं ना यहाँ पे cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक सिंपल सा वर्ड मान लीजिए, cot क्या होता था, tan a के रिवर्स होता था, तो क्या लिख दीजिए 15 अपॉन 8। बात होगी क्लियर, क्योंकि बच्चों cot और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। और आपको ये पता होगा p b p, और ये क्या है h h b। तो देखिए इसी के साथ ये क्या है आपका tan के हिसाब से, तो tan के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों, बेस हुआ। तो फिर से बनाइए एक ट्रायंगल। देखिए इसमें ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15 है, और बेस कितना है 8 है। तो अब देखिए हाइपोटेनियस निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, सॉरी प्लस BC का स्क्वायर। तो ये AB कितना हो गया बेटा आप सभी के लिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 225। तो अब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो गया 8 एंड 2 AC का स्क्वायर। अब देखिए अब इसकी वैल्यूज कितनी आती है, ये बेसिकली बच्चों होगा आपके कितने का 17 या 19 के अप्रॉक्स, 17 का ही चांसेस है। तो देखिए 4 से 4, 7 से 7 का मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 9, 4 बचा, तो कितना हो गया 7 और 4 11, 11 लिख दिया, ये हो गया 7 और 1, तो 2 8 9, कितने का होता है बच्चों, ये 17 का होता है। तो अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं अब, तो AC की वैल्यू कितनी होगी 17, तो ये फाइंड हो गया आपका 17। तो देखिए ये बच्चों यहाँ गलत नहीं बता सकते ना, कंफर्म करना जरूरी हो जाता है। 17 ये फाइंड हो गया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, साइन A। तो बताइए साइन A निकालने के लिए बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 15 है, हाइपोटेनियस क्या है 17 है, ये हो गया। आप देखिए दूसरा क्या निकालना है, sec A। तो sec A का तो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन cos का तो पता है ना, b अपॉन h, तो उल्टा लिख दीजिए h अपॉन b। तो जैसे ही अगर आप h अपॉन बी लिखते हो तो आप लोग बताइए h क्या है 17 है, और b क्या है बच्चों 8 है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई टफ नहीं है ज्यादा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको, बहुत ज्यादा पूछा, लेकिन स्टार्टिंग से आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों एक जैसे ही है। कैसे, ये sec लिखा हुआ है बच्चों, sec किसका रिवर्स होता है, sec होता है cos थीटा का। तो बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13 होगी बस। अब आपको ये पता होगा p b p और h h b। तो cos में क्या होता है b अपॉन h होता है, तो b ये हो गया h ये हो गया। तो बनाइए एक ट्रायंगल, और इसको मान लीजिए थीटा एंगल। ये सपोज A है, ये B है, ये C है। तो B ये कितना हो गया 12, H ये कितना हो गया 13। अब आपको क्या निकालना होगा BC। तो देखिए फिर से इन ट्रायंगल, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस बच्चों BC का स्क्वायर। तो बताइए AC की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB की वैल्यू बताइए कितनी है 12, 12 का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, BC निकालनी है, BC का स्क्वायर। 169 इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो देखिए BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो इस अकॉर्डिंग बात करी जाए BC की, तो BC कितना हो गया आपके लिए 5। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों 5। अब देखिए कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज।
ओम नमः शिवाय। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कहा जा रहा है आपका कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कैलकुलेट ऑल अदर की बात क्या है? बेसिकली इसने कॉस दिया है, सॉरी कॉस भी नहीं दिया था, सेक दिया था। हमने कॉस तो बना दिया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बच्चों कितने होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जैसे इसके उल्टा क्या हो जाता है? एक कॉसेक थीटा आ जाता है, एक क्या आता है? सेक थीटा आता है, एक क्या आता है? कॉट थीटा आता है। बेसिकली 6 होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। अब देखिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या बात करी गई है? इन 6 में से आपको एक दे रखा था सेक, लेकिन हमने 6 को यही बना दिया। तो बेसिकली हमने 2 का तो काम कर लिया, यानी कि बाकी 4 हमें निकालने हैं। ये चीज क्लियर हुई ना? ये हमें फाइंड करना है, तो ये फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन याद रखिएगा ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। दोबारा बना देंगे, ऐसे तो हमें भी पता, आपको याद नहीं रहने वाला। ए बी सी 12 5 13, 12 5 13। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका था थीटा, तो सारी टर्म्स निकालने हैं, कॉस और किसको छोड़ के? सेक को छोड़ के। चलिए पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा से पहले आप ये लिख लीजिए पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है जी। साइन थीटा, तो साइन में क्या है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच लिखिए। परपेंडिकुलर बताइए कितना आया आपका? ये 5 परपेंडिकुलर आया। ये कितना आया? 13 आया। तो बताइए साइन थीटा तो निकल गया। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 13 अपॉन 5, ये भी हो गया। उसी अकॉर्डिंग कॉस की बात तो हो गई थी, टेन थीटा की बात कर लेते हैं। तो बताइए टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो चलो पी लिख देते हैं, पी अपॉन बी। तो पी क्या है आपके लिए? सॉरी पी अपॉन बी कह रहा हूँ, बी अपॉन पी लिख रहा हूँ बच्चों। ऐसी सिली मिस्टेक कहीं और होगी तो ध्यान दे लेना बेटा। जो हमने बताया वही सही है, गलती से कुछ लिख दिया है तो वो गलत ही होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर हमने गलत लिख दिया तो वो सही होगा, गलत तो गलत होता है। इसका मतलब ही नहीं 1000 लोग उस गलत को सही बोले तो वो सही हो जाएगा, गलत गलत है। बी सॉरी पी, पी में क्या है? ये 5 परपेंडिकुलर है। बी में क्या है? 12। तो इसको मैं कॉट में लिखना चाहूँ तो बच्चों रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स यानी कि 12 अपॉन 5, ये आंसर हो गया। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का मतलब, एक मिनट बच्चों, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है और हम बोले जा रहे हैं। हो रहा है रिकॉर्ड चेक कर लेना होता है ना, बाद में ऐसा हो जाता है 2 घंटे तक पढ़ाया, बाद में पता लगा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये क्वेश्चन इस तरह से है, ये एग्जाम्पल में भी है। देखो बेटा हम एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं कराते, सही बात है, हम ऑप्शनल यहाँ नहीं कराते यूट्यूब पे। एग्जाम्पल्स ऑप्शनल ये तो या तो हमारी ऑफलाइन की क्लासेस में होती हैं, लेकिन अभी तो कोविड की प्रॉब्लम से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यह हमारी ऑनलाइन क्लासेस में होती हैं। लेकिन हम यूट्यूब पे सिर्फ बच्चों एक्सरसाइज ही डालते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर क्या बोले, या तो ऑफलाइन क्लासेस में ही बाकी सब हो पाता है, क्योंकि बेटा ज़्यादा कैसे करें, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, जितना मिलता है उतना कर ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी मेन है, इस क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा। ये आया हुआ अभी बोर्ड में, बाकी भी आते हैं, लेकिन बाकी आते हैं तो आपसे हो ही जाएंगे, मुझे ये तो कोई टफ क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि यहाँ बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं। वैसे 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना, आप डिसाइड कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, आप डिसाइड करना भी आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, ठीक है जी। चलिए tan A tan B आर एक्यूट एंगल, क्या दे रखे हैं? ये एक्यूट एंगल cos A cos B सच दैट। पहली चीज तो ये देखिए लिखा क्या है, कॉट सॉरी एंगल A एंगल B। एक्यूट का मतलब क्या हो गया? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। फिर क्या बोला गया है? cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है। ये 3 चीजें हमें क्या दी गई हैं बच्चों? गिवन दी गई हैं, ठीक है। सो दैट या टू प्रूफ एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्या करना है? शो करना है हमें, ठीक है। अब स्टेटमेंट ना पढ़ के आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम करते क्या है, मुझे यहाँ डायग्राम्स भी काफ़ी बनाने पड़ेंगे, एंगल्स भी काफ़ी बनाने पड़ेंगे, लेकिन बच्चों मैं बना तो दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। बच्चों बोर्ड तो है नहीं, एक बोर्ड से मैं दूसरी बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ
और आपको पहला बोर्ड दूसरा बोर्ड दोनों दिखे, या पीपीटी है, या तो पहली पीपीटी दिखेगी या दूसरी पीपीटी दिखेगी, पी क्यू आर। तो देखिए जो गिवन है उस पर बात करेंगे। कॉस ए गिवन है, फॉर्मूला आप ये चीज हमेशा याद रखो, पी बी पी। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें बच्चों बस यही यूज है और कुछ यूज ही नहीं है। जो गिवन है उस पर बात होगी बस। क्या गिवन है? कॉस है, तो कॉस क्या हो गया? बी अपॉन एच, यानी कि बेस। तो यहाँ पे बेस ये है ना ए, तो क्या हो गया? ए बी अपॉन, सुनते जाना बच्चों, सारा लॉजिक क्लियर होगा, दिक्कत मत लेना। यहाँ पे थोड़ा सा 9th क्लास का भी फील आएगा आपको, लेकिन सारी चीजें क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना। हम आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कराते हैं, पहला टाइप है आपके लिए, आपकी जो मन हो वो कर लीजिएगा। क्या लिखा मैंने? कॉस है बी अपॉन एच, बी क्या है? ए बी, एच क्या है बच्चों? ए सी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कॉस बी। तो बताइए कॉस बी क्या है आपका? ओह कॉस बी है ना, मैंने थोड़ा सा गलत मिस्टेक ही ले लिया कि मैंने इस बी को इसमें मान लिया, तो रुक जाइएगा एक मिनट। बी एंगल बच्चों ये है आपका, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो इसको मान लीजिए एम मान लेना। अब क्या बोले, या तो बी तो यही होना है बच्चों, ठीक है। एक पी तो नहीं दे रखा ना कहीं, पी मान लीजिए तो, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, मतलब अलग अलग है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? मीनिंग क्या है बच्चों? ए और बी को अलग मानना है बस आपको, ठीक है ना, उन्हें एक में ही नहीं मानना था, ठीक है ना। मैंने ए बी सी लिख दिया था, पी क्यू आर लिख दिया था, ए और बी अलग अलग रहेंगे जब इक्वल दिखाएंगे। वैसे तो बेटा साफ है पता, ये 90 डिग्री होगा और ये ए होगा, तो कहाँ से इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू अब यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? कॉस ए क्या था? बी अपॉन एच, बी क्या हो जाएगा? अब ये ए पी हो जाएगा, ठीक है। और एच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब कॉस बी देखिए, कॉस बी में भी क्या होगा? बी अपॉन एच, बी क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा? बी आर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें हमें क्या है? गिवन दी गई है, तो जब गिवन दी गई है तो ए पी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई बी आर। ये चीज क्लियर है? अब ये चीज क्लियर है तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखूंगा बच्चों, क्योंकि इसी का यूज है। ए पी डिवाइडेड बाई क्या था? ए सी इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई क्या है? बी आर, बी क्यू डिवाइडेड बाई बी आर, ठीक है। और इसके डायग्राम का भी मेन यूज आएगा। ये हमने यहां ए माना था, ये लहरा गया, कुछ रात में इसने बेटा ब्राउन वाटर सा पी लिया होगा, ठीक है। देखिए ए हो गया, ये सी आर, ये सी है, ये आर है, तो ये वाला था क्या? पी क्यू, ये पी था और ये क्यू था। अब देखिएगा छोटी सी चीज, कौन कौन सी साइड आएंगी इसमें? इसमें साइडें आई हैं ए पी, ये रही ए पी, ठीक है, बी क्यू। बेसिकली हमने इसको कांस्टेंट मान लिया के बराबर, ठीक है, और इस तरह से लिख दिया ए पी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ठीक है जी। ये इसके नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया ए सी डिवाइडेड बाई बी आर। तो ये भी बताइए किसके बराबर रहेगा? के बराबर ही रहेगा, तो ए पी कोई प्रॉब्लम नहीं और ए सी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों को अगर हमने के बराबर माना है तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी डिवाइडेड बाई बी क्यू। अभी बता दूंगा बच्चों क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि हम एक एक चीज करके ही बोल सकते हैं ना। के, तो यहां से देखिए क्या हो गया, ए पी की वैल्यू कितनी होगी? के डॉट, डॉट मीनिंग इनटू है बी क्यू, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग चलिए एंड तक नहीं लिखते हैं। अब देखिए ए सी अपॉन बी आर, तो ये क्या हो गया? के। तो इसमें भी ए सी की वैल्यू कितनी होगी? के डॉट बी आर। अब देखिए इन दोनों चीजों का यूज होगा। अब क्या यूज होगा उसको समझिए। यहाँ पे कौन कौन सी साइड आई है आपकी? ए पी, ध्यान से देखो, ए पी डिवाइडेड बाई बी क्यू। आपने सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, इस ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल की साइड, ए पी डिवाइडेड बाई क्या है? बी क्यू।
इस ट्रायंगल में क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई क्या है, बी आर। बी आर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो अब बची हुई साइड क्या है, पी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर बी। अगर मैं कैसे भी करके के बराबर ले आया, ध्यान से देखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि यही कंसेप्ट मैंने आपके लिए, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये वाली सिवाय ए पी डिवाइडेड बाई बी क्यू के है, ए सी डिवाइडेड बाई बी आर के है। अगर बच्चों मैं पी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर को अगर मैंने के बराबर प्रूफ कर दिया तो सिमिलर हो गए ना ट्रायंगल। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो गया, एंगल इक्वल टू एंगल बी हो गया बस, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। ठीक है, ये सिमिलरिटीज की थ्योरम है। हाँ, और ये सिमिलरिटीज की थ्योरम आपने पढ़ी है 7 चैप्टर में, ये है बेसिकली बच्चों 8 चैप्टर। ठीक है ना, बस थोड़ी सी दिक्कत ही होगी। मैं आपको एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से, चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। जैसे बच्चों आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, ठीक है, यानी कि इक्वल साइड्स होती हैं तो ट्रायंगल इक्वल्स हो जाते हैं। वैसे ही 10th क्लास में सिमिलरिटीज होता है। ठीक है, 7 चैप्टर में बच्चों वो 10th क्लास में क्या होता है, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में ये होता है बच्चों, अगर मान लीजिए ए पी, ध्यान से समझना, ए पी डिवाइडेड बाई बी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी आर इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू। मैंने इन तीनों को इक्वल दिखा दिया। सपोज मैंने इन तीनों को बच्चों इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। और ये सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ये रफ वर्क है बच्चों, इसे नोट करने की कोशिश मत करना, ये सिर्फ रफ है समझाने के लिए सिमिलरिटी का लॉजिक क्या है। ये चीज क्लियर होगी, ये आपका क्या है, एक रफ वर्क है। अब हम ये चीज करके दिखाएंगे, बस आपको इतना समझना। तो उससे पहले देखिए हमने यहां क्या क्या प्रूफ कर लिया, ए पी इक्वल टू के बी आर, ए पी इक्वल टू के डॉट बी आर। ठीक है, ओ सॉरी बी आर नहीं है, बी क्यू है, जब ये अजीब लग रहा था। और क्या यूज कर लिया है हमने, ए सी इक्वल टू के बी आर। ठीक है जी, अब देखिए जो हमने ट्रायंगल्स माने थे, ये ए, ये था बी और सी आर पी क्यू, पी क्यू। अब हम साइड करेंगे इन दोनों की बात। एक और चीज समझिएगा, ये जो हमने फाइंड कर लिया है, क्योंकि ये लॉजिक भी बहुत मेन है, क्योंकि इसी का ही यूज होगा आपके लिए। ए पी अपॉन बी क्यू, ए पी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन बी आर इक्वल टू के। ये हम मान कर चुके हैं बच्चों प्रूफ। ठीक है, इसको आप नाम देना चाहो तो नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यूज इसी का ही आएगा। अब देखिएगा मैं इस ट्रायंगल से निकालता हूं बच्चों पीसी। कौन सी साइड निकाल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, पीसी। तो पीसी निकालने के लिए क्या होगा, सिंपली आपको पता है रूट आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना बच्चों डायरेक्ट, हाइपोटेनियस में से माइनस होगा, रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ये होगा। डिवाइड करा, ये क्या है बच्चों, क्यू आर, क्या निकाला था, पीसी। ये क्या है, क्यू आर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बी आर का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। कोई बड़ा इशू इसमें नहीं होना चाहिए, कुछ है भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें भी हमने। अब देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है, के बी क्यू, के बी क्यू, सॉरी ए सी की वैल्यू के बी आर और ए पी की वैल्यू के बी क्यू। इन वैल्यूज को पुट कर दो बस आप। ए सी की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों क्या होगा, के का स्क्वायर अलग होगा और ये क्या होगा, बी आर का स्क्वायर, फिर माइनस ए पी की वैल्यू को पुट करो, के का स्क्वायर अलग हो जाएगा और बी क्यू का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, डिवाइड में क्या है, बी आर का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर,
अब मैं आपसे कह रहा हूं के स्क्वायर को बाहर लीजिए। जैसे आप के स्क्वायर को बाहर लोगे और रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो के बचेगा ना सिंपली, और ऊपर क्या रह जाएगा बच्चों, बी आर का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, नीचे भी क्या रह जाएगा, बी आर का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, पी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो बताइए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकला आपके पास, पी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू के। बस यही मेन चीज थी, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा, ओहो लगता है हमारे पास हमने कम स्लाइड्स ली, कोई बात नहीं बच्चों, क्रिएट कर देंगे। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अब लीजिएगा बच्चों आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये थी ए पी अपॉन पी क्यू, चलो यहां तो लिख दिया था हमने, ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन बी क्यू एंड ए सी अपॉन बी आर, ए सी अपॉन बी आर इक्वल टू के, ये फर्स्ट थी। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन पी सी अपॉन क्यू आर, पी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो बच्चों ये दोनों के की तो बराबर है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई, कहाँ है जी, डिवाइडेड बाई ए सी, सॉरी ए पी है ना, हाँ ये रहा, बी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी आर इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो बताइए जब तीनों साइड है करस्पॉन्डिंग आ गई दो ट्रायंगलों की, तो आप क्या लिख सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बच्चों का, रियलिटी बात करी जाए तो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी से क्या हो जाता है, ये आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ए बी सी सिमिलर हो गए किसके, सॉरी ए बी सी गलती लिख दिया, देख लो हमें, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल ए बी सी नहीं थे, ए पी सी, ए पी सी सिमिलर हो गए किसके, बी क्यू आर के, बी क्यू आर के, और इनके सिमिलर होने से क्या हो जाता है, एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मीनिंग ये है बच्चों, ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये, और दिस साइड डिवाइडेड बाई ये, तीनों ही क्या है, तीनों के रेशियो सेम है, क्यों, सबका के ही तो आया, देखो ये तो बची थी पी सी डिवाइड बाई क्यू आर आ गया, जब तीनों सेम आ गए यानी कि इक्वल आ गए रेशियो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो भी इक्वल होगा और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। इसलिए कह रहे थे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी पीपीटी इसमें हुआ है, 1 2 3, ओ सॉरी 4 ठीक है, काफी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब लेकिन मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, सेकंड मेथड। देखो बच्चों ये मेथड किसी बुक्स में तो दिया नहीं है, ठीक है ना, ये हम अपनी तरफ से बता तो रहे हैं आपको, लेकिन समझिएगा क्या समझना है। देखिए एंगल ए एंगल बी, क्या बोला इन्होंने, एक्यूट एंगल बोले, दो ही चीज बोली है ना, एक्यूट एंगल, ध्यान समझना बेटा, एंगल बी एंगल ए क्या बोला, एक्यूट एंगल, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बोला है, ये गिवन है, टेन सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करना है। तो हमारे दूसरे पार्ट में हम यही कह रहे हैं, एंगल ए लेस देन 90, एंगल बी लेस देन 90, और क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये सारी चीजें गिवन है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें दिखाना है। तो बच्चों ये बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा कहां बोला गया है कि ये दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं ना इसमें, कहां बोला गया इस क्वेश्चन में ऐसा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, किसने कहा कि एंगल ए और बी को आप एक ही ट्रायंगल में नहीं दिखा सकते। देखो ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों एग्जांपल है उसी पैटर्न से, इसलिए मैंने एक एनसीईआरटी के पैटर्न का है, एक मैं अपना पैटर्न बताना चाहता हूं आप लोगों को। तो इसमें कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये लीजिए, ये रहा आपका एंगल बी, ये रहा आपका एंगल ए, ये रहा आपका एंगल बी, लेस देन 90 का है ना, और ये तो 90 डिग्री है, इस पे तो बी रख नहीं सकते हम,
क्योंकि भाई कॉस ए कॉस बी लगते हैं किस पे, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे लगते हैं, इसमें तो रख नहीं सकते, इसलिए हमने बी को यहाँ रख दिया। तो बताइए गिवन दे रखा है आपको कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा पी बी पी एच एच बी। कॉस ए ये है कॉस ए, तो इसके अकॉर्डिंग बी अपॉन एच, बेस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये बेस होगा ना ए सी। हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस तो ए बी रहनी है, लेकिन कॉस बी, बी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बी सी, हाइपोटेनियस क्या होनी है ए सी। तो अब जरा यहां से बताइए क्या मैं इन दोनों को कट नहीं कर सकता, तो यहां से क्या निकल गया ए सी इक्वल टू क्या निकल गया बी सी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th क्लास में, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बताओ बेटा ये दोनों साइड तो हमने इक्वल प्रूव कर दी, तो इसका मतलब इनके सामने के एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी प्रूव हो गए। ये बच्चों थोड़ा सा मेरा पैटर्न है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, ठीक है। आपका हो गया 4 पीपीटीज का 4 स्लाइड्स का पैटर्न और एक ही 1 स्लाइड्स का पैटर्न। प्रॉब्लम ये बच्चों कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कुछ टीचर पता नहीं से वैलिड कहें या नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको एंगल बी अलग अलग मानने हैं, अलग अलग ट्रायंगल में मानने हैं, ठीक है ना। इसलिए बच्चों मैंने आपको अपने मेथड से ही बता दिया है और जो एनसीईआरटी का मेथड है वो भी बता दिया है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 पे आते हैं, काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा इसको मैं 2 तरीके से करा सकता हूं, 2 से कराऊं 1 से कराऊं, चलिएगा कोई नहीं। देखिए पहले थोड़ा सा, सेम चीज तो नहीं लिखी ना, नहीं नहीं अलग है, यानी कि एक पीपीटी में आ जाएगा ये, चलो देखते हैं, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कर लेंगे। tan दे रखा है बेटा, tan मत लिखिए, cot लिख दीजिए, cot थीटा क्या हो गया 8/7, और बिल्कुल सही है। कभी ये मत सोचना कोई टीचर काट देगा, मुझे तो लगता नहीं कहीं से भी कोई नहीं काटेगा, सब सही करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे यही बोलते हैं ज़्यादा, सर हमारे टीचर काट देंगे ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो अब बताइए तो tan का मतलब क्या हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया। अब ट्रायंगल देखिए, ये रहा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ये थीटा है आपके लिए ABC, तो देखिए परपेंडिकुलर 8, बेस सेम, AC निकालिए, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया 64, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इन दोनों को ऐड करा तो बच्चों 3 हो गया, यानी कि 13 हो गया। अब ये क्या हो गया 5 और 5 और 6 11, ये निकल गया AC। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका AC 1 इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो रूट 113 यही लिखोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बच्चों कुछ है ही नहीं, सेकंड में तो आपसे बस ऐसे ही पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी ए माइनस बी का, क्या फॉर्मूला 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, 1 लिखो या 1 स्क्वायर एक ही बात है। अब देखिए चलो अभी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, जितने फॉर्मूले पढ़ाए उसी के अकॉर्डिंग, जब आप पूरी एक्सरसाइज पढ़ लोगे रिवीजन कराएंगे तो और शॉर्ट हो सकता है। 1 माइनस साइन थीटा, साइन क्या होगा देखिए P अपॉन एच, P क्या है 8, H क्या है रूट 113, और लेकिन इसका क्या होगा स्क्वायर, डिवाइड में 1 माइनस कॉस B अपॉन एच, B क्या है 7, रूट में क्या है 113, इसका भी क्या हुआ स्क्वायर हुआ। तो बच्चों देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64,
ओवरऑल डिवाइड क्या जाएगा 13। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, ओवरऑल डिवाइड क्या जाएगा 113। तो बच्चों इससे तो ये कैंसिल हो गया। अगर बेटा इससे ये कैंसिल हो गया तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, ये तो सॉल्व करके लिख ही दोगे आप लोग। अब बात थी इसकी, तो इसमें तो बच्चों आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ है ना, तो लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, यही कर रहा हूँ बच्चों। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, क्या कर दीजिए स्क्वायर, हो गया इसका आंसर, यानी कि 49/64। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया है बच्चों, तो कॉट ए की वैल्यू बताइए क्या होगी 4/3। अगर कॉट ए की वैल्यू 4/3 होगी, इसका रिवर्स कर दोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan की। tan ए की वैल्यू सही है, tan ए की वैल्यू क्या होगी 3/4। अगर बताइए tan ए की वैल्यू 3/4 होगी, ठीक है जी। चलिए tan ए की वैल्यू तो आपने निकाल ली 3/4, लेकिन आपको साइन कॉस की भी तो निकालनी पड़ेगी, तो भैया उसके लिए तो ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा ना। चलो यहाँ तो 10 में पुट कर दोगे, चेक करना है बच्चों ये सही इक्वल है या नहीं है। तो ये मान लीजिए आपके लिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो 10 का फॉर्मूला पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए tan इक्वल टू 3/4, ए का मतलब क्या है P/H, P/H ये क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, पहले यहां लिख देते हैं, ये क्या है P/H, तो यानी कि ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। अब बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, मुझे तो लगता नहीं लगा पाओगे, लगा सकते हो। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो बताइए कॉस ए की वैल्यू निकालिए आप जरा, कॉस ए की वैल्यू क्या है B/H, तो B कितना है आपका 4, H कितना है 5, साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या होगी आपकी P/H, P कितना है 3, H कितना है 5। तो ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली सारी। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए नाउ वही क्वेश्चन है बच्चों, मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया था क्योंकि इतना तो पता था मुझे एक बार में ही नहीं होगा, जिसमें हम अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छी बात है। अब जरा यहां से देखिएगा 1 माइनस tan ए 3/4, तो क्या हो गया 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए क्या है 4/5, क्या लिखा हमने 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है बच्चों आपकी 3/5, तो रख दीजिए 3/5 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चों ये सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइड 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25, 9/25। तो इसमें लोगे 16 माइनस 9/16 ओवरऑल डिवाइड 16 प्लस 9 ओवरऑल डिवाइड 16 इक्वल टू, अब इसे माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा ये 7/25। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल, तो ये क्या बचा 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 7/25, यानी कि ये क्या है इक्वल है। और नॉट पूछा है ना, इसका मतलब इक्वल है या नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन इक्वल है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देखिएगा मैं अब आपसे कहूंगा बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसमें से कौन सा कराऊं, कोई भी एक कर सकते हो बेटा, एक बार में प्लस कर देना, एक बार में माइनस कर देना है। आपको बेसिकली वैल्यूज पता होती है तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। देखिए tan ए इक्वल टू गिवन है 1/√3, आपको पता है PBP HHB, तो tan ए की वैल्यू क्या होगी P/H, ठीक है जी, tan ए की वैल्यू होगी P/H। तो ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाओगे आप लोग
तो ये क्या हो जाएगा ए, ये मान लिया हमने बी, ये मान लिया हमने सी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे ये P की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर A के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया आपका √3। ठीक है जी। अब देखिएगा, तो सबसे पहले हमें AB निकालना होगा। तो क्या करोगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस बच्चों BC का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर बच्चों डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 होगा। ठीक है, ए बी हमें फाइंड करना है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 उधर चला गया 2 हो गया और ये हो गया ए बी। तो बताइए स्क्वायर सॉरी, तो ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड हुई आपकी, √2। तो कितना फाइंड हो गया, √2। अब देखिएगा, आपने वैल्यू तो फाइंड कर ली। वैल्यू फाइंड करने के बाद साइन ए, पहले तो साइन ए निकालना है। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बात करी जाएगी। तो बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन एच। P क्या है 1 और h क्या है √3, निकल गई। फिर कॉस सी की, कॉस सी की तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में बात करी जाएगी। तो कॉस सी क्या होता है, B अपॉन एच। ठीक है, तो अब B ये होगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। फिर उसके बाद किसकी बात करी जाएगी, कॉस ए की। तो बताइए कॉस ए के लिए क्या रहेगा, B अपॉन एच। तो ये होगा B और ये h हो जाएगा। तो यानी कि √2 अपॉन √3। उसके बाद साइन सी की बात करते हैं। तो साइन सी ये होगा, तो साइन के लिए, हाँ साइन के लिए क्या था, P अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3। कहीं हमने मिस्टेक्स तो नहीं करी कहीं, चलो पहले एक बार देख लेते हैं। साइन ए, साइन ए का मतलब ये था, तो साइन ए में ये था P अपॉन एच, तो 1 बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद कॉस ए का देखिए, कॉस B अपॉन एच, √2 अपॉन √3 सही है। सी के लिए कॉस 1 अपॉन, बिल्कुल सही है। साइन सी के लिए P बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा हो जाएगा ना। अब मुझे कहीं से नहीं लगता आपसे नहीं हो पाएगा। ये तो वैसे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला खेल है बच्चों, कुछ ज़्यादा टफ है कि करके दिखाएं। चलिए यार एक करके ही दिखा देते हैं, वहाँ पे नहीं जा रहे बच्चों, यहीं कर दे रहे हैं। ठीक है ना, वैसे मैंने 2 स्लाइड डाल रखी हैं, यहीं कर दे रहे हैं बच्चों पहले में ही। अरे नहीं नहीं हो जाएगा, इतना तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखिए ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, ये पूरा कराया जाना है। पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। देखिए जो ये पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर, राइट एंगल कितने पे है, क्यू पे है। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर ये रहा, क्यू आर ये रहा, इन दोनों का एट 25 है, लेकिन पी क्यू 5 है। पी क्यू कितना दिया है बच्चों आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोसाइन पी, कॉस पी, टेन पी। बेसिकली अगर मैं इन दोनों साइडों को निकाल दूं तो साइन पी, टेन पी, कॉस पी, कॉट पी, कॉसेक पी, सेक पी सब निकाल दोगे। इतने तो इंटेलिजेंट हो गए हो आप। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम, बस एक ही तो काम है हमारे पास। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, बताइए क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप पी आर की वैल्यू लिखनी होगी, तो पी आर की बच्चों वैल्यू ऊपर से लिखोगे, पी आर। तो बताइए पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस क्यू आर, ये होगी ना। तो बस लिख दीजिए यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या है क्यू आर का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर रहा माइनस 2ab करोगे तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर से तो क्यू आर कैंसिल हो गया, पहली चीज तो ये मान लीजिए। ये 50 क्यू आर इस तरफ आया तो किसका हो गया, क्यू आर प्लस का हो गया। 25 इस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 625 में से 25 माइनस करें तो कितने हो गए 600। जीरो से बच्चों ये जीरो चला गया,
5 से कितनी देर में चला गया 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली 12, तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये आ गया 12। अब बताइए अगर आपकी ये 12 वैल्यू निकल गई है तो इसमें अगर आप 12 वैल्यू धर देते हो तो कितना हो जाएगा 30। तो बताइए 5 12 13 सब निकल गया, तो साइन पी कॉस पी टैन पी, मुझे नहीं लगता बच्चों आपसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम आते हैं अपने एमसीक्यूज पे। बेसिकली ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, काफी मेन क्वेश्चंस हैं, जिसमें लिख रखा है स्टेट वेदर फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जो दे रखा है वो सही है गलत है। तो देखिए पहली बात करेंगे tan a के लिए, tan a इक्वल टू इज ऑलवेज लेस देन 1, इन्होंने कहा है tan a ऑलवेज लेस देन 1 होता है। चलिए tan a का फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी, यही तो होता है। तो बताइए बच्चों tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, परपेंडिकुलर ज्यादा होता है कम होता है, बेटा परपेंडिकुलर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है बेस से। देखिए आपको क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, ये 3 है 4 है ये 5 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंगल ए ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर तो ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया मतलब क्या है 4/3 हो गया, और 4/3 का मतलब क्या है मोर देन 1, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। क्योंकि बच्चों परपेंडिकुलर लेस भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, और जब मोर होगा तो ज्यादा होगी, जब लेस होगा तो कम होगी। सेकंड पे आइए, सेकंड में क्या कहा है, sec a 12 सॉरी हाँ, अब इस चीज को छोड़िए, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sec a, sec a को कैसे लिख सकते हैं 1/cos a। अब समझने की कोशिश करना थोड़ा यहाँ पे पहले, sec a को कैसे लिख सकते हैं 1/cos a, 12/5, इसने कहा है ये सही है गलत, ठीक है। cos का मतलब क्या होता है बच्चों, b/h, बेस अपॉन h, ठीक है। तो बेस अपॉन h, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे बेस का मतलब होता है या तो ये साइड होगी या ये साइड होगी, एडजेसेंट साइड मान लीजिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम बेस अपॉन h की बात कर रहे हैं। चलो अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो और फील आएगा आपको अच्छा सा। sec a, sec किसका होता है, cos का होता है, cos का क्या होता है b/h, ये चीज क्लियर है। तो बताइए sec का क्या हो गया h/b, h/b। तो बताओ ये वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, भाई मोर देन 1 है। और ये बताइए हाइपोटेनियस हमेशा 1 लेस देन बी होता है कि मोर देन, हाइपोटेनियस ऑलवेज बेटा बेस से ज्यादा ही होता है। बेसिकली हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से भी ज्यादा ही होता है, आपको पता है। तो बच्चों अगर ऊपर ज्यादा वाली वैल्यू है नीचे कम वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, मतलब ये ही ट्रू है, उससे पहले वाला तो फॉल्स था। देखिए हाइपोटेनियस ज्यादा होगा तो ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसका आंसर मोर देन 1 आएगा, और 12/5 का आंसर भी मोर देन 1 है, इसका मतलब ये सही है। cos a is abbreviation used to cosine of angle a, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये तो हमने आपको स्टार्टिंग वाली एक पीपीटी में ही बताए थे सारे, कहाँ गए, वो बहुत स्टार्टिंग में बताया ना। हाँ देखिए क्या बोला है, कॉसेंट कॉसेक थीटा या कॉसेक ए, इसका मतलब क्या है कॉसेंट ऑफ एंगल ए, मैंने थीटा लिख दिया तो थीटा हो गया, बिल्कुल सही। एब्रिविएशंस का मीनिंग होता है इसको ऐसे एक ग्रुप वाला वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड की तरह यूज करा जाए, ठीक है। इतने सारे वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉसेक ए, कॉसेंट ऑफ ए का, ए या थीटा का मतलब क्या है कॉसेक ए, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, इसको ऐसे यूज करा जा सकता है। अब हमें बहुत नीचे आना पड़ेगा, हाँ कॉस ए, एक मिनट कॉस ए, तो एक चीज ध्यान से देखिए, कॉस नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि बच्चों ये कॉस बोला है। देखो कॉस के लिए जो यूज कराता जाता था ना, कोसाइन ऑफ ए यूज करा जाता था, कोसाइन ऑफ ए, ठीक है ना। जो कोसेंट यूज करा जाता था वो किसके लिए यूज करा जाता था, वो करा जाता था कॉसेक ए के लिए। सही तो था लेकिन इन्होंने यहाँ थोड़ा सा धोखा दे दिया है, ठीक है। कॉस ए का मतलब है कोसाइन ऑफ ए, और ये वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर किसका है आपका, कॉसेक ए का। कॉसेक ए को यूज करा जाता था कोसेंट ऑफ ए, कोसेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए ये बात हुई है, ठीक है ना। तो याद रखना इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। अब देखिए कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं,
कॉट ए का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कॉट वाला था तो ये क्या था, कॉट ANGNT, कॉजेंट ऑफ ए, ये वाली चीज होती थी बेटा, ठीक है। एक तो पता नहीं हमारी इस टिप में हो क्या गया है, चलिए कोई नहीं। अब बताइए साइन, तो साइन थीटा 4/3, अब ये ट्रू फॉल्स है। साइन क्या होता है, P/H होता है, तो साइन थीटा क्या हो गया, P/H। तो बताइए 4/3 लिखा है, 4/3 क्या है, मोर देन 1 है, 4/3 क्या है, मोर देन 1 है। और आपको पता है हाइपोटेनियस इज ऑलवेज मोर देन P, क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से ज्यादा ही होता है। तो नीचे वाला टर्म अगर ज्यादा और ऊपर वाला टर्म कम है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया बच्चों कि ये कैसा है आपका, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। ये चीज क्लियर हुई बच्चों। चलिए इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है, सॉरी नॉट ए चैप्टर, इसी के साथ ये एक्सरसाइज तो होती है एंड, यानी कि 8.1 एक्सरसाइज का क्या होता है, एंड होता है। सॉरी कट क्यों कर रहा हूँ, एंड है ना, एंड होता है। हमने बोला था कि हम 8.1 8.2 8.3 एक ही साथ देंगे। मुझे लगता है बच्चों वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि आप बोर हो जाओगे थोड़े से, तो 8.2 8.3 वो अलग ही देंगे बेटा, 8.1 के साथ नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा था 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, किंतु ज़्यादा टाइम ले गया। चलिए थैंक यू सो मच, इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।